राम राम दोस्तों, क्या आप एक प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियर नौकरी की तलाश में हैं? तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है। एनपीसीआईएल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2026 के तहत 330 शानदार पदों पर भर्ती निकली है, जहां चयन केवल गेट स्कोर के आधार पर होगा। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और जो स्टार्टिंग सैलरी हो 56,100 रुपये होगी। साइंटिफिक ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका और देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में योगदान देने का गर्व। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखो और जाने कैसे आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हो। और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो एनपीसीआईएल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पोस्ट नेम रहेगी आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2026 की और टोटल वैकेंसी इसमें 330 है। और डिसिप्लिन रहेगा आपका मैकेनिकल में भी रहेगा, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशनल और सिविल में भी रहेगा। जॉब लोकेशन आपकी एनीवेयर इन इंडिया में हो सकता है और अब्रॉड भी हो सकता है। जॉब टाइप की बात करूँ तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। सिलेक्शन जो बेसिक है वो आपका गेट 2024, 2025, 2026 स्कोर प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। अपॉइंटमेंट पोस्ट की बात करूँ आफ्टर ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर सी की। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 अप्रैल 2026 10 बजे से, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है इसकी 30 अप्रैल 2026 के शाम के 4 बजे तक है। एप्लीकेशन फीस और पेमेंट की लास्ट डेट की बात करूँ तो 30 अप्रैल 2026 शाम के 4 बजे तक है। और जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा वो 8 जून से लेकर 19 जून तक होगा 2026 तक। एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल की बात करूँ तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मेल की बात करूँ तो उसके लिए 500 रुपये। अगर आपकी कैटेगरी SC ST या फीमेल हो या PWBD कैटेगरी है या एक्स सर्विसमैन या DOD या PKIA या NPCIL एम्प्लॉय हो तो आपके लिए फ्री है। एज लिमिट कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, जो जनरल EWS के लिए जो अपर एज लिमिट है 26 ईयर्स है। आप बोर्न ऑन और आफ्टर भी देख सकते हो और रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स है, इसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 31 ईयर का है, 5 ईयर का है। PWBD जनरल EWS के लिए 36 के ईयर का है, 10 ईयर्स का है। PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और PWBD SC ST के लिए 41 ईयर अपर एज लिमिट है, जिसमें 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। डीप ऑफ 1984 राइट विक्टिम की बात करूँ तो 31 ईयर्स, इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन ऐड है। एक्स सर्विसमैन कंपाइज ऑफिसर की बात करूँ तो 31 ईयर्स, इसमें भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। NPCIL सर्विस एम्प्लॉय की बात करूँ तो इसके लिए नो अपर लिमिट है, फुल एग्जाम्पशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और गेट स्कोर की बात करूँ तो आपका जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो मैकेनिकल के लिए होना चाहिए और क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए आपकी मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की हो चाहिए। मिनिमम मार्क आपका 60% होना चाहिए और रिक्वायर्ड गेट्स को सब्जेक्ट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए गेट। और केमिकल के लिए केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 60% मिनिमम मार्क और गेट का केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए सब्जेक्ट। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, 60% मार्क होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग गेट। और इलेक्ट्रॉनिक्स ECE, ET, EC, E&I, FE, EEE, ESE के लिए 60% मार्क होना चाहिए, इलेक्ट्रिक गेट का होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंशनल की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंशनल I&C, अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंशनल E&I 60% मार्क सब में है, मिनिमम 60% मार्क होना ही चाहिए। और इंस्ट्रूमेंशनल इंजीनियरिंग गेट होनी चाहिए। सिविल की बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। रिक्वायर्ड गेट सब्जेक्ट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग गेट। वैकेंसी डिटेल, डिसिप्लिन एंड कैटेगरी वाइज बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, जो मैकेनिकल के लिए वो 125 वैकेंसी, आप ये कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। तो केमिकल के लिए 40 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 65 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 50 है और इंस्ट्रूमेंशनल के लिए 15 है और सिविल के लिए भी 35 है, जो टोटल है 330 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका जो सिलेक्शन होगा वो आप देख सकते हो, जो NPCIL ET 2026 सिलेक्शन प्रोसेस लीन एंड मेरिट बेस्ड होगा। ये कंसिस्ट ऑफ 2 कोर्स स्टेज होगा। जैसे फर्स्ट में होगा गेट बेस्ड और लिस्टिंग होगी,
फॉलो बाय पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल फिटनेस असाइनमेंट होगा। इसके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। मार्किंग ऑफ रिक्वायरमेंट यूनिकली एक्सेसिबल फॉर वेल प्रिपेयर्ड गेट कैंडिडेट। गेट स्कोर बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सैलरी स्टाइफंड और पे स्केल की बात करूँ तो जो ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगा आपको पे स्टाइफंड मिलेगा 74,000 पर मंथ मिलेगा स्टाइफंड। एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा जिसमें 30,000 वन टाइम बुक अलाउंस, फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग। पोस्ट ट्रेनिंग एसओसी के लिए जो पे स्केल है वो 56,100 पर मंथ होगा। बेसिक पे लेवल 10। एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा डीए एट द रेट 58% ऑफ बेसिक प्लस एचआरए टीए और अदर अलाउंस मिलेगा। ग्रोथ सैलरी मिलेगी अप्रोक्स 1 लाख से 1,20,000 पर मंथ मिलेगा और वेरीज बाय पोस्टिंग लोकेशन एप्लीकेबल अलाउंस। इन हैंड जो एस्टिमेट सैलरी मिलेगी आपको 85 से 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा आफ्टर एनपीएस डिडक्शन, पर्सनल टैक्स एंड अदर सब्सिडरी डिडक्शन। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करने से पहले आप एक बार ज़रूर इसको पढ़ें जो हाँ आप किसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया गया है क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट और किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है बिना किसी गलती के। तो एक बार ज़रूर इसको पढ़ें। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में ये। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। ये थी जानकारी NPCIL एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 330 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।